प्रभु चरणों में वंदन करते हुए मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार वोकैब वंडर्स पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, बहुत शानदार होंगे। आप सभी लोगों को सबसे पहले मेरी तरफ से विमेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आज 8 मार्च इंटरनेशनल विमेंस डे है और ये बहुत सिग्निफिकेंट दिन है हम सभी की लाइफ में, क्योंकि हम सभी जन्म से लेके आखिरी तक वुमेन से बड़े अलग तरीके से जुड़े रहते हैं। एक अलग तरीके का लगाव हर स्टेज पे जीवन के हमारा रहता है। महिलाओं का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहता है, बहुत बड़ा रोल रहता है और उस रोल को हम किसी भी तरीके से कम नहीं आंक सकते। और उसी रोल को, उसी इम्पोर्टेंस को दिखाने के लिए, उसी इम्पोर्टेंस को पूरे दुनिया को रियलाइज़ कराने के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे। इंटरनेशनल विमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस साल जो थीम है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, इन्वेस्ट इन विमेन एक्सीलरेट प्रोग्रेस। यानी कि इसका मतलब है कि अगर आप विमेन यानी महिलाओं में इन्वेस्ट करोगे तो जो प्रोग्रेस है वो एक्सीलरेट हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी। तो ये इस बार की थीम है, बड़ी अच्छी सी थीम सेलेक्ट करी गई है। आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम वुमेंस डे के ओरिजिन की कहानी से लेके आज तक जो जो चीज़ें रही हैं उसको डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जितनी भी वोकैबुलरी है वो हम सीखेंगे। बेहद एक ज़बरदस्त वीडियो आपकी रहने वाली है। बस आप सभी लोगों से एक बार यही कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, हर जगह अपने यार प्यार परिवार दोस्त सब तक पहुँचा देंगे। और जो भी आपके जीवन में महिलाएँ बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, जैसे कि हमारे जीवन में हमारी माँ की बड़ी इंपॉर्टेंस रहती है, तो हमारी मम्मी चाची ताई सब इस वीडियो इस फोटो में आप देख पा रहे हैं। मम्मी है मेरी, चाची हैं ये मौसी हैं, ये भी चाची हैं और ये मेरी सबसे बड़ी दीदी हैं। तो ये सारी महिलाएं, चाहे हमारी बहन हैं, माँ हैं, चाची हैं, ताई हैं, वाइफ हैं, बेटी हैं, हर कोई महिला है और हर किसी की हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और माँ की वैल्यू तो वैसे ही ऑटोमेटिकली कई गुनी हो जाती है, क्योंकि मेरे भाई माँ जन्मदात्री है, जन्म देती है। तो आप सभी लोग उनको याद करते हुए आज की वीडियो को ज़रूर देखें और ज़रूर ज़रूर अपने मन में उनके लिए एक रिस्पेक्ट का भाव हमेशा रखें। कई बार हम देखते हैं आजकल लोग थोड़े से सोशल मीडिया के चक्कर में या जैसे भी चीज़ें पढ़ते हैं, वुमेन्स पे बहुत सारे जोक बना रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। उन चीज़ों से थोड़ा सा साइड रह के आपको हमेशा फोकस करना चाहिए और उस इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए, उस रोल को समझना चाहिए जो महिलाएं हमारे जीवन में प्ले करती हैं, जो उनका रोल हमारे जीवन में है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करेंगे आज की इस क्लास को। इन दी अर्ली 20th सेंचुरी, यानी कि 20th सेंचुरी के शुरुआत में, यानी कि 1900 के आगे की बात करी जा रही है। अ पैराडिज्म शिफ्ट इन सोसाइटी स्पर्ड वुमेन अक्रॉस द ग्लोब टू एडवोकेट फॉर देयर राइट्स। कहा गया है अ पैराडिज्म शिफ्ट। पैराडिज्म का मतलब है फंडामेंटल चेंज इन अप्रोच और अंडरलाइंग अजम्पशंस, यानी कि फंडामेंटल यानी कि बेसिक, एकदम बेसिक लेवल का चेंज यानी कि बदलाव अप्रोच में, या फिर अंडरलाइंग अजम्पशंस। कुछ अजम्पशंस होती है ना महिलाओं को लेकर, लोगों के मन में बहुत सारी अजम्पशंस हैं। बहुत सारी अजम्पशंस पहले और भी हुआ करती थी, अब तो फिर भी कम हो गई हैं, लेकिन आजकल फिर भी एक हद तक हैं, लेकिन पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा थी। महिलाओं को उतना अच्छा दर्जा नहीं मिला था, बहुत नीचा दर्जा दे के रखते थे लोग। तो उस चेंज को लेके उनके मन में क्या, स्पर्ड का मतलब है एकदम से एक चीज़ उनके मन में फैल गई। तो सोसाइटी में एक चेंज आ रहा था वुमेन में, वुमेन चाह रहे थे कि एक चेंज आए फॉर देयर राइट्स, यानी कि उनके अधिकारों के लिए, उनको अधिकार चाहिए थे। द जेनेसिस of International Women's Day occurred in 1910 during the International Conference of Working Women in Copenhagen। कहा गया है द जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है मेरे भाई शुरुआत। जो कुरान है उसका जो पहला चैप्टर है वो जेनेसिस है। बाइबल या कुरान जो भी है वहाँ पे जेनेसिस पहला चैप्टर है। तो वहाँ से आप इस वर्ड को याद भी रखते हैं कि जेनेसिस का मतलब होता है शुरुआत। तो जेनेसिस ऑफ इंटरनेशनल वुमेंस डे, इंटरनेशनल वुमेंस डे की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई, अकर्ड यानी हुई इन 1910 यानी कि 1910 में, ड्यूरिंग द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्किंग विमेन, यानी कि जो वर्किंग काम करने वाली विमेन है उनकी एक कॉन्फ्रेंस थी इंटरनेशनल लेवल की। कहाँ पे थी, कोपेनहेगन में, वहाँ से। तो यहाँ से देखेंगे पैराडिज्म का मतलब ये हो गया, इसके सिनोनिम्स देखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं, बदलाव को दिखा रहा है। रिवोल्यूशन कह सकते हैं, अपहीवल कह सकते हैं, ये सारे नाउन हैं और इन सब का मतलब होता है मौद्रिक लेवल पर बहुत बड़ा एक परिवर्तन जो होता है वो। एडवोकेट करने का मतलब होता है किसी की, बेसिकली किसी के पक्ष में बातें करना,
किसी की प्रतिवादी बनना। तो टू पब्लिकली सपोर्ट और रिकमेंड अ कॉज, सिनोनिम्स कह सकते हैं चैंपियन करना, इंडोर्स करना, प्रमोट करना किसी को। जेनेसिस द ओरिजिन और बिगिनिंग ऑफ समथिंग। इंसेप्शन कह सकते हैं, अच्छा वर्ड है। इसके अलावा कमेंसमेंट कह सकते हैं, ओरिजिन कह सकते हैं। इसके अलावा मेरे भाई आगे जब इस स्टोरी में जाते हैं, दिस पाइवोटल मोमेंट, पाइवोटल का मतलब है बहुत क्रूशियल, बहुत जरूरी, ऑफ क्रूशियल इंपॉर्टेंस इन रिलेशन टू द डेवलपमेंट और सक्सेस ऑफ समथिंग। ये मोमेंट पाइवोटल था, बहुत जरूरी था। दिस पाइवोटल मोमेंट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ अ मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन, दैट एम्ड टू कमेमोरेट वुमेन्स अकम्पलिशमेंट्स एंड रैली फॉर इक्वलिटी। यानी कि जो आंदोलन था वो था किसके लिए, वो एम करता था, कमेमोरेट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को याद करना, किसी चीज़ को इंपॉर्टेंस देना, किसी चीज़ की जब हम याद में कुछ मना रहे होते हैं ना, तो उसको कमेमोरेट करना था किसको भाई, वुमेन यानी महिलाओं की अकम्पलिशमेंट्स। अकम्पलिशमेंट्स का मतलब है जो उन्होंने चीज़ें प्राप्त की हैं, जो चीज़ें उन्होंने, जो टास्क बड़े बड़े किए हैं, जो काम उन्होंने किए हैं उसके लिए। एंड रैली फॉर, रैली फॉर का मतलब है किसी चीज़ के लिए बेसिकली एडवोकेट करना, किसी चीज़ की मांग करना। और मांग किसकी, इक्वालिटी की। आप देखिए वुमेन के लिए इक्वालिटी की मांग करनी पड़ती थी, पहले इक्वल नहीं थी चीज़ें, लेकिन आज फिर भी एक हद तक चीज़ें हैं, लेकिन अभी भी हम बहुत इक्वालिटी पूरे तरीके से नहीं ला पाए हैं। तो ये पाइवोटल का मतलब आप कह सकते हैं सेंट्रल, क्रिटिकल, एसेंशियल, क्रूशियल, वाइटल, बहुत सारे सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे। आगे देखेंगे द इनैगुरल सेलिब्रेशंस। इनैगुरल का मतलब होता है जो किसी चीज़ का इनैगुरेशन करें, शुरुआत करें। सो इनैगुरल सेलिब्रेशंस टुक प्लेस ऑन मार्च 19। जो इनैगुरल सेलिब्रेशंस हैं वो कब शुरू हुए थे, मार्च 19 को शुरू हुए। इन सेलेक्ट यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज थी सिर्फ कुछ, उनमें ही हुए, हर जगह नहीं, सिर्फ वहीं। लेटर सेटलिंग ऑन मार्च 8। मार्च 19 को शुरू हुए थे, लेकिन लास्ट में ये मार्च 8 पे आके रुक गए। और इंटरनेशनल वुमेन्स डे सर्व्स एज एन एनुअल रैलिंग क्राई। इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है ये सर्व करता है, कैसे करता है भाई, एज एन एनुअल रैलिंग क्राई। रैलिंग क्राई का मतलब यहाँ पे दे रखा है अ लाउड कॉल टू इंस्पायर एंड यूनाइट पीपल इन अ कॉमन कॉज। किसी एक कॉज के लिए, किसी एक काम के लिए लोगों को एकत्रित करने की ये एक आवाज है, ये एक गूंज है, ठीक है। ट्रांसेंडिंग बॉर्डर्स एंड कल्चर्स, जो कि आर पार जाती है बॉर्डर्स के, कल्चर्स के, भिन्न भिन्न कल्चर्स में भिन्न भिन्न बॉर्डर्स को क्रॉस करके ये जाता है। सो ट्रांसेंडिंग का मतलब आप कह सकते हैं गोइंग बियॉन्ड और सरपासिंग, ठीक है, पार करके जाती है। तो ओपनिंग, इनिशियल, मेडन ये कह सकते हैं, ठीक है। रैलिंग क्राई का आप कह सकते हैं बैटल क्राई, कॉल टू आर्म्स, स्लोगन, ये सब। इनैगुरल का मतलब आप कह सकते हैं, देखो ट्रांसेंडिंग और इनैगुरल के उल्टे हो गए। इनैगुरल के ये सिनोनिम्स हैं ओपनिंग, इनिशियल एंड मेडन, इनैगुरल के हैं। और ये ट्रांसेंडिंग के सिनोनिम्स यहाँ पे चले गए हैं सरपासिंग, एक्सीडिंग, गोइंग बियॉन्ड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया पीपीटी में, तो ये सिनोनिम्स इसके हैं और ये इसके हैं, थोड़ा सा उल्टा कर लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे, इट सिंबलाइजेज यूनिटी। ये सिंबलाइज करता है किसको, यूनिटी को। एक्नॉलेजिंग द रिमार्केबल स्ट्राइड्स। स्ट्राइड्स का मतलब है किसी, मतलब सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस कर जाना, आगे बढ़ना बेसिकली। सो इट सिंबलाइजेज, ये सिंबलाइज करता है, रिप्रेजेंट करता है यूनिटी को, यानी कि एकता को। एक्नॉलेज करता है यानी कि मानता है, पहचानता है। द रिमार्केबल स्ट्राइड्स, जो रिमार्केबल का मतलब है बहुत बड़े लेवल की, स्ट्राइड्स का मतलब है जो आप कह सकते हैं किसी भी चीज़ में जो कदम हमने उठाए हैं, जो हमने प्रोग्रेस करी है। वुमेन हैव मेड, जो महिलाओं की प्रोग्रेस है, हैव मेड, वाइल हाईलाइटिंग, जबकि हाईलाइट भी करता है परसिस्टेंट चैलेंजेस, कि उनके सामने कितने सारे चैलेंजेस भी होते हैं। इसके आगे थीम्स लाइक चूज टू चैलेंज, ऐसी थीम्स अक्सर करके रखी गई हैं जैसे कि चूज टू चैलेंज एंड ब्रेक द बायस। बायस का मतलब है किसी एक की तरफ पर्टिकुलर झुकाव, नेगेटिव या पॉजिटिव। ब्रेक को मतलब बायस को ब्रेक करना है, चैलेंज को ही चूज करना है, ऐसी थीम्स अक्सर करके रहती हैं। और ये थीम्स क्या करती हैं, स्टीयर कन्वर्जेशंस टुवर्ड्स डिसमेंटलिंग बैरियर्स। ये स्टीयर करती हैं यानी स्टार्ट करती हैं, मान सकते हैं। कन्वर्जेशंस यानी कि ऐसी बातें, ऐसी चर्चाएं जो कि डिसमेंटल करने की बात करती हैं बैरियर्स। बैरियर्स जैसे जब ट्रेन आती है तो बैरियर लगा देते हैं, ऐसे ही महिलाओं के सामने बहुत तरीके के बैरियर्स रहे हैं, बहुत सारी लिमिट्स रही हैं, उनको डिसमेंटल करना यानी उनको खत्म करना। टेकिंग अपार्ट और ब्रेकिंग डाउन अ स्ट्रक्चर, ब्रेक डाउन करने की बात करती हैं, खंडन करने की बात करती हैं। सो डिसेंबलिंग कह सकते हैं, डिसकंस्ट्रक्टिंग कह सकते हैं, ब्रेकिंग डाउन कह सकते हैं।
दी सेलिब्रेशन इनकॉर्पोरेट सोशल मीडिया कैंपेन्स, जो सेलिब्रेशंस हैं उनमें शामिल होता है सोशल मीडिया कैंपेन्स, इवेंट्स एंड गैदरिंग्स, गैदरिंग्स का मतलब मीटिंग्स कह सकते हैं। एम्पलीफाइंग वुमेन्स वॉइसेस इन दी परस्यूट ऑफ इक्वालिटी, एम्पलीफाई करती हैं यानी कि बढ़ाती हैं, बढ़ा चढ़ा के दिखाती हैं किस चीज़ को भाई, एम्पलीफाइंग वुमेन्स वॉइसेस, महिलाओं की आवाज़ों को, इन दी परस्यूट, परस्यूट का मतलब कह सकते हैं सर्च, इन दी परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस एक बड़ी फेमस सी किताब है, आपने सुना होगा, परस्यूट ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी की तलाश में, नोटेबली यानी कि खास करके द वॉयलेट, वॉयलेट रंग की बात करी जा रही है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो पहली स्लाइड थी वहां पे वॉयलेट रंग था, और ये आपका यहाँ पे ये लिख भी रखा है ब्रेक द बायस करके, ठीक है। सो ये इसी के बारे में बताया गया है, एम्पलीफाइंग वुमेन्स वॉइस इन द परस्यूट ऑफ नोटेबली द वॉयलेट। वॉयलेट एक सिंबल माना जाता है स्ट्रेंथ का, ये रेजोनेट करता है विथ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी दिखाता है, डॉन्ड बाय सफराजेट्स इन दी अर्ली 20th सेंचुरी। सफराजेट्स का मतलब है महिलाओं के लिए आवाज उठाने वाले समूह के लोग, सफराजेट्स कहलाते हैं, उनके द्वारा ये पहना जाता था। डॉन करने का मतलब होता है पहनना किसी चीज को, सो वॉयलेट कलर उनके द्वारा पहना जाता था। सो सफराजेट्स का भी ध्यान रखेंगे भाई। सो ये सारी आपकी स्टोरी थी, डिसमेंटल करना हो गया आपका, एम्पलीफाई करने का आप कह सकते हैं सिनोनिम, डिसएम, ये भी गलती से सिनोनिम कॉपी रह गए हैं यहाँ पे, तो इनका भी ध्यान रखेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ें रह जाती हैं कई बार, इतनी जल्दी जल्दी हमने सारी चीज़ें तैयार भी की हैं। अब आप देखते हैं बार बार मैं आप सभी लोगों के लिए कोई भी इवेंट आता है, कोई भी चीज़ आती है, हर एक स्पेशल वीडियो लेके आता हूँ। आज रैंकर्स गुरुकुल पे भी सुबह 7 बजे आपने देखा कि हमने महाशिवरात्रि की वीडियो डाली है, बड़े ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया बच्चों ने उस वीडियो को, बड़ी अच्छी वीडियो है, आप सभी भी जाके ज़रूर देखें उस वीडियो को भी। बाकी मेरे भाई बहुत सारे बच्चों सीपीओ को लेकर परेशान है कि सीपीओ की तैयारी कैसे करें, वोकैबुलरी की मेरी जिम्मेदारी है, ग्रामर की मेरी जिम्मेदारी है, कॉम्प्रिहेंशन की मेरी जिम्मेदारी है। फिर भी आप चाहते हैं कि बैच लेना है तो भाई ये हमारा इंग्लिश का रिकॉर्डेड बैच है, आरजी विक्रमजीत ऐप पे ये बैच मिलता है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ 699 रुपये में। बाकी सीपीओ वाले बच्चों सभी लोगों को फिर बता देता हूँ, सिर्फ 2 दिन बाकी हैं इस सेल के, फिर सेल आपकी खत्म हो जाएगी 10 तारीख को। और ये सीपीओ वॉरियर की किताब सिर्फ 99 में आपको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे नहीं सॉरी, अमेजॉन पे और बुक स्केप पे मिल रही है, तो वहां से ले सकते हैं। फ्लिपकार्ट पे थोड़ी महंगी होगी। बाकी कॉम्प्रिहेंशन क्रांति और वोकैब संजीवनी, ये भी 2 आपकी किताबें हैं जो बहुत ज़बरदस्त हैं। ये भी किताबें आप वोकैब संजीवनी देखते ही हम डेली सीरीज भी चला रहे हैं इसके लिए, सो शानदार किताबें हैं, आप इनको भी ऑर्डर कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, बुक स्केप हर जगह अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियोज़ अगर अच्छी लगती हैं तो शेयर करें। हमसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम हैंडल इंग्लिश बाय प्रशांत सर और हमारे टेलीग्राम रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल वोकैब वंडर्स दोनों को जरूर ज्वाइन करें। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने दोस्तों तक, यार प्यार परिवार सभी जगह तक पहुंचाएं। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें वोकैब वंडर्स को। ये शॉर्ट्स हम डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम डालते हैं, उन सभी को शेयर किया करें। आज के लिए रखेंगे सिर्फ इतना ही, बाकी मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।